क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैंगोज इतने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस इतने हैं। जिन में नंबर ऑफ मैंगोज या आम की संख्या इतनी है वो नंबर ऑफ बॉक्स 15 है। इसी तरीके से 62 से 64 जिसमें आम की संख्या है वहाँ पर आपका 25 बॉक्स है। इसमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। कितने मीन है, कितने अमूमन बक्से में रखे हुए हैं, और हमको बताना भी है कि क्यों हमने चूज किया और उसका कारण क्या है, कौन सा मेथड चूज किया। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब यहां पर एक चीज खास देखने योग्य है कि हमारे पास जो वेरिएशन है 56, 58 क्लास इंटरवल वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि आपके पास क्लास वेरिएबल आपके पास 1 का भी गैप है, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, यानी कि आपके पास ये कंटिन्यूस नहीं है। देयर इज अ गैप ऑफ 1 बिटवीन 2 क्लास इंटरवल्स। कैसे देखिए, 52 से 53, 55 से 56, 58 से 59 और 61 से 62, यानी कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि 59 से 60 और 60 से 64 हो। यहाँ पर एक का डिफरेंस है, यानी 61 और 62 के बीच की वैल्यू कहाँ गई, 52 से 53 की वैल्यू कहाँ गई, ये एक इसमें चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम हाफ ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट और हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर क्लास लिमिट से सारे इंटरवल में। तो कैसे होगा देखिएगा आप, और फिर बाद में क्लास मार्क हम निकालेंगे इस तरीके से, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अमूमन क्या करते हैं हम लोग कि बस हमको वैल्यू मिली, हमने फॉर्मूला लगाया और सीधा कंप्यूटेशन करके आंसर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वैल्यूज़ क्या है। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू मिली थी 50 से 52। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर 0.5 इसमें कम कर रहे हैं, हाफ कम कर रहे हैं, और इसको में हाफ बढ़ा रहे हैं। इसमें हाफ कम कर रहे हैं, इसमें हाफ बढ़ा रहे हैं। इसमें हाफ कम करेंगे 53 में तो 52.5 है। तो अब ये कंटिन्यूस हो गया। देखिए ये हो गया कंटिन्यूस, 52.5 टू 55.5। मैं इसको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए कंटिन्यूस किस तरीके से हुआ, ये देखिए यहाँ पर 52.5 और यहाँ 55.5, यहाँ पर आपका 58.5 और ये। तो हर वैल्यू, बीच की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो आपकी अननोटिस्ड या फिर अनचेक्ड रह गई है। FI आपके पास ये दिया ही हुआ है। XI कैसे करेंगे आप, दिस प्लस दिस बाय 2, वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो आपके पास XI आ गया। अब आप इसका मीन देख लीजिए, 57 है तो अज्यूम मीन 57 ले लीजिए। XI माइनस 57, यानी इस वैल्यू, इस सारी को, ये पूरे रो को आप माइनस कर दीजिए 57 से, तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि क्लास इंटरवल कितना हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल था कितना और हमने कितना निकाला है। तो यहाँ पर 3 हो चुका है 0.5 जोड़ने से और घटाने से। तो यहाँ पर ये आपका DI जो भी आएगा उसको बाय 3 भी करना है आपको। तो कितना क्या हो गया, आपकी वैल्यूज ये आ गई। और FI UI कर दीजिए, यानी आपके पास जो ये टर्म है उसको UI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक आपकी कॉलम बन जाएगा। इनको जोड़ दीजिए। देखिए FI तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, ये तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते आप, फ्रीक्वेंसीज तो जोड़नी है। हाँ, जो दूसरी चीज़ है उसमें आप ये सब कंपटीशन करके बहुत आसान कर सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब आपके पास जो वैल्यू आई उसको आप किस में रख देंगे, यहाँ पर A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा F इंटू H। यहाँ पर वैल्यूज रखिए, आपकी वैल्यू 557.1 आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है, और क्योंकि FI DI जो है वो बड़ी वैल्यू आ रही थी और आपके कॉमन मल्टीपल भी है DI का, इसीलिए हमने ये वाला मेथड लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें जो टेबल है इसमें डेली एक्सपेंडिचर है 25 हाउस होल्ड का। 100 से 150 होता है और 150 से 200 इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर वैल्यूज उनकी नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 हैं, यहाँ 5 हैं, 12 हैं, 2 हैं, इस तरीके से। हमें क्या निकालना है, मीन डेली एक्सपेंडिचर बाय सूटेबल मेथड। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो एक इंटरवल है ना, इंटरवल की तो एक वैल्यू चाहिए हमें,
यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए इसीलिए। तो अब यहाँ पर आए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये हमने किया। क्लास साइज इसका आपका 50 है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लास साइज समझ 50 है, H 50 है। तो इस टेबल को ध्यान देखिए, हमने 100 प्लस 150 बाय 2 किया, तो हमें इन सबको प्लस 2 बाय किया, तो ये वाली एक ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आया। F तो हमको दिया ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस हर xi से इस पूरे कॉलम से, ये वाले कॉलम से हम 225 माइनस करेंगे। 225 हम एक मीन ले लेते हैं, अज्यूम मीन जिसे कहते हैं। अब ये भी यहाँ तक आ गया। इसके बाद हमको ये भी पता है कि 50 इंटरवल है, तो DI को 50 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितने छोटा नंबर आ गया। अब हम आराम से FI UI करा सकते हैं, यानी कि हम इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका FI UI आ गया, और फिर जोड़ देंगे इनको, तो यहाँ -7 आ गया, 25 आ गया। सीधा फॉर्मूले में रखें, फॉर्मूला हमें पता ही है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H इज 50। ये हम दोनों निकाल चुके हैं टेबल से ये वैल्यूज, और 225 हमने अज्यूम मीन माना है। यहाँ पर कंप्यूटेशन करें और देखेंगे आपका उत्तर 211 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो SO2 का इतना है पार्ट्स पर मिलियन में ppm में, और डेटा कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, 30 लोकेलिटीज में। तो जिस जगह 0 से लेकर 0.04 है वो उसकी फ्रिक्वेंसी 4 है, जहाँ पर ये है इस तरीके से एक वैल्यू दिया हुआ है 0.20 से लेकर 0.24 तक ये वैल्यूज दी गई है। हमको मीन कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट बाय 2 कर देंगे। क्लास साइज इसका कितना है 0.04, तो 0.04 इसका क्लास लिमिट है। क्लास मार्क यहाँ से निकालेंगे और सीधा इन वैल्यूज़ को जैसे हमने अभी तक करते आए हैं, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, उसके लिए हम क्लास मार्क ले लेंगे। FI हमको दिया हुआ है, DI किससे निकालेंगे, हम इसमें एक अज्यूम मीन मान लें, और अज्यूम मीन कोई भी आप इसमें बीच में ले लीजिए 0.14। DI इक्वल टू XI माइनस 0.14, यानी कि इस पूरे को आप 0.14 से माइनस कर दीजिए, इस पूरे कॉलम को बेसिकली, तो ये कॉलम आएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए 0.04 से। जो भी ये वैल्यू आई ना ये वाली इस लाइन की, उसको 0.04 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास देखिए ये वाली वैल्यूज आ गई। और फाइनली क्या करेंगे, आप इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दिया 31 और ये 30, और सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए। इस तरीके से आपका 0.099 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आते हैं, क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। जो 0 से 6 एब्सेंट हुआ 11 है, 6 से 10 है वो आपका 10 स्टूडेंट्स हैं। इनका हमें मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वॉज एब्सेंट निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें भी हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट का चक्कर है, तो हम इसकी एक वैल्यू लाएंगे। अब इस टेबल को देखिए, 0 से 6, 6 से 10, 0 प्लस 6 बाई 2 हमें ये मिलेगा, क्लास मार्क मिल जाएगी, ये कॉलम मिल जाएगा। ये कॉलम मिलते ही हम इसमें एक अज्यूम मीन मान लें, कौन सा होगा, कोई भी ले लीजिए, इसमें 17 भी ले सकते हैं, 12, 24, बीच का लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने 17 ले लिया, और XI माइनस 17, इनको माइनस, ये जो कॉलम है इस सबको माइनस कर दीजिए 17 से माइनस कर दिया। 17 से माइनस करते ही आप देखेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उनको, इस कॉलम को आप इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, और फाइनली इसको जोड़ दीजिए। -181 आ गया, और जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, ये तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा ये पूरा कॉलम। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अज्यूम मीन आपका 17 था, सिग्मा FI DI -181 निकाला आपने, और ये 40 सिग्मा FI। इसको कंप्यूट करेंगे, आपका आएगा 12.48 डेज। इतने दिन स्टूडेंट जो है अमूमन छुट्टी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। अब भाई इसमें भी इसी तरीके से है, 50 आपको कुछ लिटरेसी रेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ सिटीज़ दी हुई है, हमको मीन निकालना है। यहाँ पर भी ऐसे पर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट करके हम बेसिकली आपका क्लास मार्क्स निकालेंगे, और क्लास साइज जो है वो 45 से 55 देखिए 10 का आ रहा है। तो ये टेबल बनाइए, टेबल बहुत ज़रूरी है, इसके पता होना चाहिए आपको ऊपर क्या है, ये वाली लाइन, तो आप आराम से नीचे चीज़ें निकाल सकते हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए 44.5 प्लस 55/2 यानी कि हमारा XI आ गया। नंबर ऑफ सिटीज़ तो है, इसको सिग्मा कर लीजिए, पहले नीचे जोड़ दीजिए, यहाँ पर जैसे 35 जोड़ दिया। अब DI जो है वो XI माइनस 40, यानी इस पूरे कॉलम को आप 70 कोई भी एक अज्यूम मीन से माइनस कर दीजिए, वो ये आ जाएगा। अब इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करिए 10 से, तो ये आ जाएगा। अब ये वाला कॉलम, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम हैज़ टू मल्टीप्लाइड, और इन दोनों कॉलम को फिर से बताता हूँ,
ये कॉलम मल्टीप्लाई करिए, आपके पास ये आएगा। इनको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि -2 आएगा, यहाँ 35, दोनों को जोड़िए, FI 35 FI -2, इस फॉर्मूले में रखिए, आपकी जो लिटरेसी रेट है वो 69.43% आ जाएगी।